गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 धरती पर स्वर्ग। आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि वह अपने आगे किसी को नहीं देखता। स्वार्थी यानी जो सिर्फ अपने बारे में मतलब स्वयं के बारे में जो सोचता है वो स्वार्थी कहलाता है। वह प्रकृति से मनमानी करने लगा है। उसे अपनी सोच व आविष्कारों का घमंड होता प्रतीत होता है। क्या कह रहे हैं इसमें कि आज का जो प्राणी हो क्या हो गया है, मानो स्वार्थी हो गया है, जो मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि बस मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए। उसे सिर्फ अपने जो वो करना चाहता है वो या वो नए आविष्कार जो कर रहा है उसको बाद उसको क्या होता है, उसके अंदर ईगो, एक घमंड उसके अंदर रहता है कि अरे मैंने ऐसा किया। हाँ, मानो कि इसी सोच से एक बार देवता मनुष्यों से क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध यानी गुस्सा, नाराज हो गए। उन्होंने मानव जाति को सबक सिखाने की ठानी। सबक सिखाना यानी उनको एक बार कुछ ऐसा करना जिससे वो दोबारा उस कार्य को नहीं करे। उन्होंने दुर्भिक्ष को पृथ्वी पर भेजकर मनुष्य को सबक सिखाने का आदेश दिया। दुर्भिक्ष यानी अकाल। दुर्भिक्ष यानी अकाल। दुर्भिक्ष ने अपना विकराल रूप धारण किया। विकराल यानी भयानक रूप, और अपना काम शुरू कर दिया। अकाल का मतलब होता है जहाँ पे अन्न जल का अभाव हो जाए, हर तरफ परेशानी, भूखमरी, लाचारी, ऐसे कंडीशंस हो जाए, है ना। पृथ्वी पर अन्न जल का अभाव हो गया। चारों ओर हाहाकार, लाचारी और भूखमरी से असंख्य मनुष्य रोते कलपते मृत्यु के मुख में जाने लगे। यानी दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल। अकाल यानी उसने अपना उसका विकराल बहुत बड़ा एक भयानक रूप बना लिया, तैयार कर लिया, जिससे पूरी पृथ्वी पर, हमारे पूरे भूमंडल पे क्या हो गया, अन्न का, खाने का, जल का, पानी का, सबका अभाव, यानी जो कहीं भी उनको नहीं मिल रहा था। चारों ओर लाचारी, सब लाचार हो गए थे। भूख से लोग मर रहे थे, रो रहे थे, और वो धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी होती चली आई थी। हर ओर त्राही त्राही मची हुई थी, यानी हर ओर लोग परेशान थे, दुखी थे। दुर्भिक्ष को अपने इस काम पर बहुत गर्व हो रहा था। गर्व यानी बहुत उसको अपने आप में कि वाह, मैंने जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। वह सोचकर प्रसन्न था कि देवता उससे बहुत खुश होंगे। घमंड में वह अपने काम का मूल्यांकन करने और मानव जाति की स्थिति देखने के लिए पृथ्वी पर जा पहुंचा। कौन जा पहुंचा? दुर्भिक्ष, अकाल। जो अकाल यानी जो उस पूरी पृथ्वी को परेशान कर रहा था, दुखी कर रहा था, वो क्या कहते हैं, मूल्यांकन, यानी उनको देखने कि जो मैंने उनके साथ में इतना बड़ा उनको परेशान करने के लिए एक नया रूप रखा है, डरावना रूप, उससे मानव इंसान किस स्थिति में, उनकी कंडीशन क्या है, चलो मैं वहाँ जा कर के देखता हूँ। पृथ्वी पर चारों ओर भयंकर विनाश मचा हुआ था। विनाश यानी सब कुछ खत्म हो रहा था। इस विनाश के बीच दुर्भिक्ष ने एक करुण दृश्य देखा। करुण यानी बहुत मार्मिक, मतलब जिसको देख करके अंदर से आपको दुख हो जाए, उसको कहते हैं करुण। उसने देखा कि भूख से बिलखते एक व्यक्ति को कहीं से कुछ खाने को मिल गया। उसे पाकर वह बहुत खुश था। जैसे ही उसने उसे खाना चाहा, तभी उसके पास भूख से छटपटाता हुआ एक कुत्ता आकर बैठ गया। क्या देखा उसने कि वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि खुद भी भूख से बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत भूखा था, उसको एक खाने के लिए रोटी मिली और उसे लेके बस वो खाने को बैठा ही था। तभी उसने देखा कि उसके पास एक कुत्ता आकर के बैठ गया, जो कि खुद भी भूख से व्याकुल था। व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत वह खाना उस कुत्ते को खिला दिया। किस व्यक्ति ने? जो खुद भी बहुत भूखा था, उसने वो खाना खुद ना खा के किसे खिला दिया? कुत्ते को। और फिर शांत होकर बैठ गया। इस करुण दृश्य को देखकर दुर्भिक्ष का हृदय विचलित हो उठा। इतना दुख भरा, इतना दुखदायी दृश्य चित्र देख करके दुर्भिक्ष, जो अकाल का रूप धारण करके आया था, वह क्या हो गया? दुखी हो गया, विचलित हो गया, परेशान हो गया, और उसकी आंखें छलक पड़ी। छलक यानी आंखों से आंसू निकल आए।
दुर्भिक्ष ने अपनी माया समेटी और वापस देवताओं के पास लौट गया। माया यानी उसने हर तरफ जो पृथ्वी पर ये भुखमरी और परेशानी का जो उसने एक लोगों के बीच में, व्यक्ति के बीच में डाल रखा था, वो इसकी एक माया थी। उसने खुद से ये सब किया हुआ था, वो सब उसने समेटा और वापस देवताओं के पास चला गया। देवताओं ने उससे शीघ्र लौट आने का कारण पूछा। जब वो वापस गया, देवताओं ने बोला कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? दुर्भिक्ष ने कहा, देव, मैंने वहाँ जाकर अपनी माया फैलाई, अनेकों मृत्यु को प्राप्त हुए, चारों ओर भयंकर विनाश की स्थिति थी। उसने बताया कि जैसे ही वहाँ जाकर के मैंने वहाँ पे एक विकराल रूप, एक भयानक रूप धारण किया, तो उससे मैंने क्या देखा कि पूरी पृथ्वी पर सब तरफ लोग परेशान हो गए, बहुत से लोग मर गए, और विनाश यानी वहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी कि अब कुछ समय के बाद में वो सारे मनुष्य खत्म हो जाएंगे, यानी मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो उस इतनी भयंकर कंडीशन में, स्थिति में भी मैंने वहाँ पे क्या देखा? मैंने वहाँ सहृदयता का एक जीवंत उदाहरण। सहृदयता यानी बहुत अच्छा हृदय, जिसमें अपने बारे में स्वार्थ की कोई भावना नहीं थी। सहृदयता का एक जीवन उदाहरण यानी एग्जाम्पल देखा। यह कहकर दुर्भिक्ष ने सारी बात देवताओं को बताई। कौन सी बात? वही वाली जिसमें वो व्यक्ति खुद भी भूखा था, उसके पास खाने की एक रोटी थी और उसने उस रोटी को कुत्ते को दे दिया था। सुनकर देवताओं को भी एहसास हुआ कि आज भी पृथ्वी पर मानवता कायम है। जब उस पूरी घटना को किसने सुना? देवताओं ने सुना। तो उनको लगा कि आज भी इतना कुछ हो जाने पे, इतना परेशान होने के बाद भी जो मानव है, मनुष्य है, उसके मन में मानवता यानी एक दूसरे के प्रति, दूसरों के प्रति अच्छी भावना अभी भी कायम है, बरकरार है। दुर्भिक्ष ने कहा, धरती पर जब मैंने स्वर्ग के दृश्य देखे तो लगा मानो देवलोक में ही हूँ। स्वर्ग का दृश्य बोलने से क्या समझ में आ रहा है? स्वर्ग यानी जिसमें लोगों के मन में छल कपट नहीं है, अभी भी वहाँ पे दूसरों के प्रति अच्छी भावना, स्वार्थ की भावना नहीं। यदि मैं भूखा हूँ तो मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन मैं दूसरों का पेट भरूँगा। यह देख कर कि वो क्या लगा उसको? वो बहुत खुश हुआ। उसे ऐसा लगा कि मैं शायद देवताओं के लोक में हूँ। सच ही तो है, देवत्व के गुण जहाँ हों वह स्थान तो स्वर्ग समान ही होगा। देवत्व क्या? गुण यानी देवताओं के समान। जहाँ अच्छे गुण हो लोगों में, तो वो जगह कैसी होती है? स्वर्ग के समान होती है, जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे के बारे में अच्छी बात सोचता है और कुछ अच्छा करता है। शिक्षा स्वार्थी नहीं बल्कि सहृदय बनना चाहिए। स्वार्थी यानी सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला ना बन करके हमको दूसरों के बारे में भी सोचने वाला या समझने वाला बनना चाहिए। इस पूरे पाठ में क्या समझ में आया कि हमारे अंदर मानवता, समाज सेवा की भावना और विषम परिस्थिति में भी अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। हमको कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कैसी भी कंडीशन हो, हमको अपना धैर्य हमेशा बनाए रखना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने सारे शब्दार्थ, वाक्य, क्वेश्चन आंसर्स सब लिख करके आपको मैंने भेज दिया है, वो सब आप लर्न करेंगे। और गर्ल्स, आप अगेन एक बार फिर इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे और साथ में शब्दार्थ, वाक्य और क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।